माइनर शॉर्ट पड़ रहा है, मान लो 12 लाख आपने बोला, वो 8 लाख पे है हाँ या वो 10 लाख पे है, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो क्या वो बाहर नहीं जा सकते? हेलो, मेरा नाम अर्पित निगम है, मैं राइजिंग आर्क एजुकेशन से हूँ। मैं अपने सारे व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा लास्ट वाली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। बहुत सारे कमेंट्स भी आए, बहुत सारे व्यूज भी आए उसमें, और इतने कॉल्स अटेंड करे मैंने कि मेरा दिल बहुत खुश हुआ। इतनी एंगेजमेंट ऐसे वीडियोस में आती है तो और बनाने का भी मन करता है हमारा। तो सर जैसे कि हमने आपने पिछली वीडियो में हमें बता दिया था कि एग्रीकल्चर के लिए अगर जो किसी के फादर हैं, स्पॉन्सर हैं, तो उनको क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हम बात करते हैं, जैसे इंडिया में ज़्यादातर लोग सैलराइज़्ड भी हैं, आजकल प्राइवेट में और सरकारी में भी बहुत करते हैं। तो प्राइवेट के लिए और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए क्या डिफरेंस है? कोई अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हों तो? ठीक है। अगर दोनों वर्किंग हैं, मदर-फादर, तो और अगर मदर वर्किंग नहीं है और प्राइवेट में है, तो उसके लिए क्या-क्या अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? देखो, मैं आपको बड़ा सिंपल सा है ये जीटी क्राइटेरिया, इसके डॉक्यूमेंटेशन पहले बता देता हूँ हुँ, और एक्सप्लेनेशन में बाद में आऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत डीप तक जाएगा। इसके डॉक्यूमेंट बड़े सिंपल है। सरकारी एम्प्लॉय अगर कोई है या प्राइवेट है तो उसका फॉर्म 16 चाहिए हमें, लास्ट 3 ईयर्स का। और फॉर्म 16 की जो पार्ट बी होता है, फॉर्म 16 के पार्ट ए पार्ट बी होता है, पार्ट बी में जो ग्रॉस इनकम मेंशन होती है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो 12 लाख के ऊपर है, सरकारी की 10 लाख के ऊपर है और प्राइवेट की 12 लाख के ऊपर है, तो काम आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसका भी एक्सप्लेन बाकी भी कर देता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ। 3 साल के हमें फॉर्म 16 चाहिए, आईटीआर चाहिए। इसके अलावा आईटीआर पे सारी चीजें मेंशन हो जाएगी। और फिर बाद में यही बोलूंगा कि अगर किसी की रेंटल इनकम आती है और रेंटल इनकम उसने मेंशन कर रखी है अपने आईटीआर में, क्योंकि जनरली सैलरीड या फिर इन लोगों की रेंटल इनकम आया करती है, या फिर कोई एडिशनल इनकम भी आया करती है, तो उसके सोर्स चाहिए। अदरवाइज सोर्स नहीं तो वो मत डलो। इसके अलावा आपकी सैलरी स्लिप चाहिए 3 मंथ्स की, सैलरी स्टेटमेंट चाहिए लास्ट लास्ट 6 मंथ्स की। इसके अलावा आपका एक जॉब आईडी कार्ड जो बना होगा वो चाहिए। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? देखो, इसमें डिफरेंस है इनकम इनकम का। अभी एग्जाम्पल लो कि कोई सरकारी एम्प्लॉय है तो किसी यूनिवर्सिटी में उसकी इनकम की रिक्वायरमेंट 10 लाख है, पर अगर इन केस आपके फादर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उसकी इनकम 12 लाख कहीं कहीं रखी गई है। और किसी केस में जैसे आपने मुझे, ये भी वेरिएशन है इसमें भी। ऐसा नहीं है कि हर जगह जो मैंने बोल दिया पत्थर की लकीर है, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी करेगी, बट मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का यही क्राइटेरिया है। अभी किसी किसी यूनिवर्सिटी ने 12 लाख भी कर दिया उसको, सरकारी का भी 12 लाख कर दिया और प्राइवेट का भी 12 लाख कर दिया, किसी किसी में ये भी है। कहीं कहीं चेंजेस है, कहीं कहीं सेम है, बट मैक्सिमम जगह मैंने देखा है चेंजेस आए हुए हैं। इसके अलावा अगर मान लो किसी के घर में गया कि फादर ही एम्प्लॉयड है और मदर हाउस वाइफ, एग्जाम्पल लोग कोई सरकारी एम्प्लॉयड फादर है, और ये जो इनकम मैंने बताई है ये जरूरी नहीं है कि कभी कभी सिंगल की भी ले ली जाती है, जो मैंने अभी इसके पहले बताई थी। अगर मान लो किसी की मदर हाउसवाइफ है और फादर वर्किंग है, या फिर फादर वर्किंग नहीं है और मदर वर्किंग है, उस केस में अगर, क्योंकि सिंगल पेरेंट अगर आपके वर्किंग है तो उस केस में कहीं कहीं जगह पे आपकी 10 लाख की इनकम एक्सेप्टेबल होती है। आप दिखा सकते हो मदर हाउसवाइफ है, कहीं कहीं पे कंबाइन करके वो मांगते हैं तो 12 लाख मांग लेते हैं। ये भी कहीं कहीं कंसिडरेशन में आता है ये चीज, और ये बहुत मेजर जगह आती है। और उसमें भी कई कई जगह पे मैंने देखा है, आप देखोगे कई इंप्लॉय होते हैं जिनकी इनकम जो होती है वो 7 लाख रुपए होती है, बट अब अगर आईटीआर में देखो बहुत सारी इनकम होती है। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था, उनका जो फॉर्म 16 था वो 7,90,000 के आसपास का बन रहा था, बट इतने सालों से उन्होंने एफडीआर बना रखी थी, तो एफडी के इंटरेस्ट आ रहे थे कम से कम, नहीं तो 1.5 लाख रुपए के, तो वो भी इनकम में ऐड होता है। इसके अलावा उनकी रेंटल इनकम आ रही थी, उनके 2 दुकानें थी, उससे रेंटल इनकम आ रही थी 35-36 हजार की, वो ऐड हो रहे थे। अब टोटल इनकम कैलकुलेट करो तो 13.5-14 लाख रुपए की इनकम थी, तो वो पूरा कैलकुलेट होके इनकम बनती है। वो तो मैंने मोटा मोटा बता दिया, अगर फॉर्म 16 इतने का बन रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, एडिशनल इनकम हो तो आपके फायदेमंद है। जैसे एग्जाम्पल हो किसी का फॉर्म 16 12 लाख रुपए का, इसके अलावा भी उसकी एडिशनल इनकम आ रही है जो 3-4 लाख रुपए की, तो वो तो आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। बट एलिजिबिलिटी के लिए भी वो चीजें हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे किसी का फॉर्म 16 कम का हो तो उसकी इंटरेस्ट इनकम हो, रेंटल इनकम हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बस उसके प्रूफ हो और आईटीआर में वो चीज मेंशन हो और उसके प्रूफ भी अवेलेबल हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने रेंटल इनकम मेंशन करा दी, कल को आपसे क्या कहते हैं रेंटल इनकम के प्रूफ मांग लिए कि भैया दिखाओ अकाउंट में कहां पे रेंट आ रहा है, तो आप कह रहे हो नहीं जी हम तो कैश लेते हैं, कैश ले रहे हैं। तो कैश एक्सेप्टेबल नहीं, वो अकाउंट में आना चाहिए। और अगर आप टैक्सेशन ब्रैकेट में आ रहे हैं तो आप उसका टैक्स भी भरना चाहिए, तब जाके वो एक्सेप्ट होगा। इसके अलावा रेंटल इनकम के जो आपका एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट, वो भी चाहिए होता है, और छोटी मोटी फॉर्मेलिटी और है वो भी करनी होती है। चलो ये तो हो गया सर जिनकी इनकम ठीक है, जो इस ब्रैकेट में आ रहे हैं। कुछ अगर किसी के पास कोई रेंटल इनकम नहीं है, हाँ,
किसी के पास कोई और इनकम का सोर्सेज नहीं है हम्म। और वो माइनर शॉर्ट पड़ रहा है, मान लो 12 लाख आपने बोला, वो 8 लाख पे है हाँ या वो 10 लाख पे है, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो क्या वो बाहर नहीं जा सकता, नहीं अपने नहीं बच्चे को नहीं बाहर नहीं नहीं भेज नहीं, नहीं सकता? क्या है, नहीं भेज सकता भाई, ऐसा कुछ भी। मैं जो भी बोल रहा हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, और मैं हर लोगों को बोलता हूँ कि मैं देखो 90% मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। हमेशा ये चीजें क्या होते हैं नहीं, चेंजेस आते रहते हैं, तो आप मेरी इन्फॉर्मेशन को सोचना कि 90-95% ही करेक्ट है। हो सकता है कहीं कहीं 100% भी करेक्ट होता है, मैं फिर भी मैं 90-95% ही बोलूंगा। ऐसे बच्चों में वो उनके अपने दादाजी के डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। एग्जाम्पल हो, किसी के फादर की इनकम 9 लाख रुपए बन रही हो, फॉर्म चला, और उसका एडिशनल डॉक्यूमेंट कोई भी ना हो, कोई रेंटल इनकम नहीं हो, कोई एफडी से इंटरेस्ट ना आ रहा हो, तो वो दादाजी के इनकेस पेंशन आ रही हो तो वो लगा सकते हो, दादाजी वर्किंग है तो वो लगा सकते हो, चाचा वर्किंग है तो लगा सकते हो, ताऊ जी वर्किंग है तो लगा लो, दादी है, दादा है, इसके अलावा नाना है, नानी है, बुआ है, वो सब लगा सकते हो, उनके सारे प्रूफ लगाओ एडिशनल। हाँ, उनका क्या होगा कि जो इनकम होती है कभी कभी कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती है, क्योंकि अगर आप चाचा को कैलकुलेट करोगे तो उनकी इनकम अगर मान लो 10 लाख होगी तो वो 10 लाख में सिर्फ 40% कंसिडर करेंगे, क्योंकि चाचा की देखो लाइबिलिटी अपनी अपने बच्चों की ओके। है, तब भी पर आपका जो ब्रैकेट है वो पूरा हो जाएगा। अगर मान लो 10 लाख की हो, 40% भी कंसिडर करेंगे तो 4 लाख रुपए हो गया, और आपकी इनकम 9 लाख थी, 9 + 4 13 हो गया, 12 लाख के ऊपर हो गया, आपका काम खत्म हुआ। आपको इनकम प्रूफ दिखाओ, खत्म करो, जीटी निकालने का जुगाड़ होना चाहिए। ओके, आपके इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन है कि जैसे चाचा की आपने बताया कि 40% होगी, तो आपने बुआ वगैरह इनका भी लिया, ग्रैंडफादर की 100% काउंट होती है देखो या? ग्रैंडफादर की 90% जगह पे 100% ही काउंट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं करते, क्योंकि उनकी इनकम जनरली कम ही होती है। ओके, रेंटल स्पेसिफिकली, उनकी पेंशन पुंशन आ रही होती है, पूरी काउंट कर लेते हैं। तो स्पेसिफिकली ताऊ जी और ये बुआ वगैरह बताया, इनकी कम काउंट होती है? जरूरी नहीं है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटियों में ऐसा होता है, ओके। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे कंसिडर करती है, अदरवाइज तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी 100% ही काउंट करती है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया होता है कि भाई देखो चाचा है, ताऊ जी हैं, इनकी अपनी अपनी लाइबिलिटीज और भी है अपने बच्चों के लिए, तो उनकी इनकम का थोड़ा पोर्शन कम कंसिडर करते हैं, बट 90% यूनिवर्सिटी पूरा ही कंसिडर कर लेती है। मैं तो एक्सेप्शन इसलिए बता रहा हूँ ना कि बच्चे हर चीज के लिए, अगर आप एक चीज के लिए मतलब प्रिपेयर्ड रहो, बस सिचुएशन के प्रिपेयर्ड रहोगे तो अच्छी सिचुएशन तो अपने आप क्रिएट हो ही जाएगी ना। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। हाँ, मेन तो वही है। ये वीडियो थी उनके लिए जिनके पेरेंट्स सैलरीड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे उनसे जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो। आपका सपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये हमारे पेज को आप सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में कोई भी इंक्वायरी हो तो शेयर करें, और इसके साथ साथ जरूर मेंशन करें कि कौन सी शहर से आप ये हमारी वीडियो देख रहे हो।